ओम गणेशाय नमः। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल को देने वाला होता है, अर्थात उसके शुभ फल में कभी भी कमी नहीं आती। हमारे आयुर्वेद में आंवला को आयु और आरोग्यवर्धक कहा गया है। इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बड़ा ही महत्व है। माना यह भी जाता है कि इससे वर्ष भर आयु आरोग्य बना रहता है और इस दिन आंवला के फल का सेवन किया जाता है। आइए जानते हैं आंवला नवमी से जुड़ी हुई क्या क्या कथाएं हैं और इसका महत्व क्या है और इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। आंवला नवमी का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है क्योंकि इसी दिन द्वापर युग का प्रारंभ भी हुआ था, जिसे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जिसमें जन्म लिया था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी साथ में रखें तो उन्हें इसका दुगना फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप जाएं। इसके आसपास साफ सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें, फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें। पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करें और उनके तने को पर कच्चा सूत या फिर मौली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटें और फिर 108 परिक्रमा करें। इसके बाद परिवार के सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे ही बैठकर परिवार मित्रों सहित भोजन किया जाता है। इस दिन एक और कथा भी कही जाती है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। एक राजा था जिसका प्रण था कि वह रोज ही 1.25 मन आंवले का दान करके ही खाना खाएगा। इससे उसका नाम आंवलिया राजा ही पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोज़ाना दान करता है, इस प्रकार तो हम एक दिन सारा खजाना खाली ही हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। यह बात सुनकर राजा को बहुत ही दुख हुआ और वह रानी के साथ महल को छोड़कर एक वन में जाकर बैठ गया। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूख प्यास से 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा तो इसका सत नहीं रहेगा, तो इसका विश्वास चला जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिया और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ था। राजा रानी से कहने लगे कि रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़ो, सूरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिली आए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और फिर भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में ही रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने से व माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन शुरू हो गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और वह दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए वह अपने पिताजी के राज्य में ही आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए ही काम पे रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, जो कि उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ का मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग ना जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत ही पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया उसकी सास की पीठ पर भी एक ऐसा ही मस्सा था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया, इसीलिए वह घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बतलाया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से कभी भी धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता ही है। बहू बेटे भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे ही सभी का सत रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को सुख देना। जय लक्ष्मी नारायण।